फौज है उनके लिए दोनों साइड से खतरा है। बाहर की जो कंट्रीज हैं उससे तो है, ठीक है, उसी के नाम पे तो चल रहे हैं, और उसके अलावा हमें अंदर के लोगों से भी खतरा है। हमारे पंजाबी जुबान में कहते हैं ढोल की बने हुए हैं कि दोनों साइड से बज रहे हैं। अगर आप दूसरों की जिंदगी को आसान बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी अपनी जिंदगी भी सुकून में आएगी। बिल्कुल, ये तो एक वो क्या लायमल है ना, कारमा है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा करोगे दुनिया के साथ वैसा ही घूम के आपके साथ आएगा। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लाहौर पाकिस्तान से हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सबसे पहले जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, हाँ बेल आइकन के साथ, बिल्कुल बेल आइकन के साथ और वीडियो को भी लाइक करें। एंड बस ये है कि यार आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टाइटल के साथ है। एक्चुअली ये पूरा एक पॉडकास्ट है, 1-1.5-2 घंटे का। मैंने पूरा तो नहीं देख सकता, तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो जाके आप लोग देखिएगा। इसके अंदर ना, अच्छा मुझे मैं क्लियर कर दूं कि ये पॉडकास्ट हमने देखा नहीं हुआ, और हम कोशिश करते हैं हम सारी वो वीडियोस करें जो हमने ना देखी हों। और एक कमेंट मैंने देखा जिसमें भाई कह रहे थे कि यार आप सारी वीडियोस मुझे पता होता है, पहले देख रहे हो बाद में आके एक्टिंग करते हो। भाई इतने अच्छे एक्टर होते तो हम किसी फिल्मों में ना काम कर रहे होते। भाई सीधी सी बात है, इतना टाइम भी नहीं होता कि हम पहले दो वीडियो को देखें और फिर दोबारा देखें। अब जैसे आधे घंटे की वीडियो है तो पहले भी आधा घंटा लगा के देखें, फिर दोबारा आधा घंटा लगा के रिकॉर्ड करें। तो ये आधे घंटे की वीडियो को रिकॉर्ड करने में भी 1-1.5 घंटे से ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता। दूसरी बात कि एक बंदे ने क्वेश्चन किया, आपको कैसे पता लगता है कि 1.5 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर 10 मिनट की बात पाकिस्तान के बारे में कहाँ की गई हुई है? वैलिड क्वेश्चन, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन। लेकिन भाई आप जो भी अच्छा पॉडकास्टर देखें तो उन्होंने टाइम स्टैम्प मेंशन किए होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नेम के साथ कि यहाँ पे ये बात हुई हुई है, तो वहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट उस बात पे चले जाओ। तो मैं ऐसे ही ढूंढता हूँ। मैंने वो मोदी जी का जो पॉडकास्ट था लेक्स के साथ, मैंने भी वो ऐसे ही देखा था कि पाकिस्तान के बारे में कहाँ बात हुई हुई है। ये वाले पॉडकास्ट में भी अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ओरिजिनल वीडियो में देखें तो ऐसी बात हुई हुई है, ठीक है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट किस वीडियो पे रिएक्शन होना चाहिए, और हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। ये जी इंडियन आर्मी के मेजर जनरल थे या हैं मुझे कंफर्म नहीं पता। तो ये बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में। सो लेट्स सी कि क्या, मतलब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? दो कंट्रीज एक टाइम पे अलग हुई, क्यों एक कंट्री बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और एक कंट्री बहुत ज्यादा नीचे गिर गई? व्हाई डू यू थिंक? गिव मी 1 2 3 रीजंस। एक तो यही है, एक पाथ ऑफ रिलीजन जो रेडिकलाइजेशन, और तब तक पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ अस इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब टिल 70s ना, पाकिस्तान हैड बेटर रोड्स, दे हैड बेटर इकोनॉमी, दे वर राइजिंग, दे वर अलाइंड विद यूएसए, दे वर पार्ट ऑफ सेंटो, एंड दे, मतलब हम तो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, वी वर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री। एंड पाकिस्तान 70s में हमसे आगे था, हमसे आगे था पाकिस्तान इन मेनी ऑफ एचडीआई इंडेक्स। बट फिर क्या हुआ, उनके जब से ये इन्होंने रशिया में मेडल करना शुरू किया, और फिर जब पॉलिसी वो जब विद अमेरिका तालिबान रेज किया, दे वेंट इन टू फाइट द रशियन रेड आर्मी, वहां से इनका और ज़ियाउल हक के टेन्योर से ना पाकिस्तान का स्टडी डिक्लाइन, और उसके बाद गरीबी, गुर्बत, पावर शॉर्टेज होने लगी। उनकी पूरी की पूरी जो है रेडीमेड गारमेंट्स क्लोज हो गया। एंड जहां मैंने देख लिया, जहां धर्म का तड़का लगाओगे ना, ये बर्बादी की पहली स्टेज है। एनी सोसाइटी एनीवेयर, एंड आई मेक द स्टेटमेंट। मैं कल भगत सिंह की वो थी, अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ोगे ना, भगत सिंह ने क्या लिखा था, रिलीजन इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। वो एथिस्ट थे यार, वो ऐसे पढ़ लो ना क्या लिख के गए लोग। तो आई ऑल्सो, जब वो बहुत ज्यादा धर्म की बात करता है ना, मैं साइड में हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना सोसाइटी के लिए सही है ना देश के लिए सही है। रिलीजन इज इन आवर होम्स, इन आवर हार्ट्स, आउटसाइड नो। एंड गवर्नेंस में तो बिल्कुल नहीं। यूरोप प्रोग्रेस किया, अमेरिका प्रोग्रेस किया, विद द चर्च एंड द स्टेट वेंट अवे। मतलब चर्च वाज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द स्टेट। आप चर्च को बोलो तो स्टेट चलाए, दे विल गो बैक टू 12th सेंचुरी, पहुंच जाएंगे वापस। ये साइंस टेक्नोलॉजी सब रह जाएगा। वो कहेंगे बाइबल पढ़ लो भाई, उसी के हिसाब से। तो साइंस टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान धीरे धीरे जो है, जो वेल टू डू थे, बाहर निकलना शुरू हो गए। और फिर ये शुरू हो गया, बलूचिस्तान प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर जो बॉर्डर एरियाज के अंदर पठान तो पंजाबी डोमिनेटेड, ये भी एक रीजन है। आर्मी पंजाबी डोमिनेटेड, फिर आर्मी ने तो हैवी हैंड यूज करना था, ठीक है। इंस्टीट्यूशन उनके बिल्डअप नहीं हुए,
क्योंकि फौजी जर्नैल चलाते, जर्नैल जो है वो वहीं तक ठीक है, नेवर हैंड ओवर पावर टू अ फौजी हाँ जनरल, जी, उनको बॉर्डर का पता है, देश का नहीं पता। To never give them power to run the country. नेवर एवर, नो एडमिनिस्ट्रेशन, उनका काम है बट अपनी ट्रेनिंग करो, अपना वो करो, दे आर ओके इन स्मॉल roles but can never be made presidents and govern. Wherever generals have ruled nations, I have seen it was catastrophic after. नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग यार ये, a politician is a politician, जैसा भी ऐसे है। ही है, ये क्या काम डिफरेंट नहीं होता है है पॉलिटिशियन और जनरल में? एक डिफरेंस बताओ कि difference- that's why general lack. See, a politician जमीन से जुड़ा रहता है, उसको वोट मांगने हर 2-3 साल में इलेक्शन होता है, हाँ धक्के जी, खाता है उसको गलियों वोट से में, फर्क गाँव पड़ता है। में लोगों के साथ चारपाई पे बैठता है, जर्नैल नहीं कर सकता ये, वो एलीट है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड मेनी अदर कंट्रीज। बांग्लादेश भी 1 साल रहा हूँ तो मैंने वहां भी बहुत देखा है। elite तो है। मेरा इस तरीके से ना तो हर जगह क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन आर्मीज मेजरली बनी उस वे में कि इट्स वेरी सेंट्रलाइज्ड। इट इज इन अ वे कि यार टॉप लीडर है, वो कमांड देगा, उसके अप्रूवल से आएगा, और तो हमारी जो सब ना- उसकी हायरार्की और रिस्पेक्ट हाँ जी, बहुत ज्यादा organized तरीके से और- सर पे चढ़ाएंगे। और हम हैं भी एशियन आर्मीज ना, वी आर लेगेसी ऑफ ब्रिटिश फ्यूडल कल्चर है, फ्यूडल साहब है, झंडा है, गाड़ी है, बड़े बड़े घर है, सो वी आर जस्ट कैरिंग ऑन इन मेनी वेज। तो वी आर, अगर कोई जमीन से जुड़ा हुआ भी है तो उसे हम लोग बबल में डाल देते हैं, बबल, एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया, उसको उस बबल में डाल देते हैं और सोचता है यही दुनिया है। एंड देन दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू रन द कंट्री। That's why I keep saying, लोग मेरे से तो, क्योंकि अब इतना देश में घूमता हूँ, लोग पूछते हैं सर फौज को दे दिया, मैंने कहा नहीं यार ये दोबारा मत बोलना भाई, फौजेस आर गुड, दे कैन रियली डू मिरेकल्स एंड दे हैव डन इट। हमारे देश में भी आर्मी चीफ्स आर ग्रेट गवर्नर्स फॉर रहे, आर्मीज। हाँ गवर्नर नहीं, और भी कई जगह कॉर्पोरेट में भी अच्छा काम किया, स्पोर्ट्स में भी किया है। हमारे से लोग एजुकेशन, अब आई मीन एजुकेशन सेक्टर पढ़ाता हूँ लोगों को, तो वी कैन डू इन आवर ओन स्फीयर, बट वी कैन नॉट, पीपल का जहाँ कांटेक्ट है और वो है ना जमीन से जुड़ा, उसके लिए यू नीड, So you can get disciplined success, हाँ not a people-centric diplomatic jobs. You So can't do it. diplomacy is another area, not our forte. जबकि करते हैं straightforward. हम मिलिट्री डिप्लोमेसी करते हैं हम, बट मिलिट्री टू मिलिट्री वी आर गुड, बट वी कांट डू मिलिट्री टू अ सिविल ब्यूरो डिप्लोमेट। Do you think Pakistan threat है आज हमारे लिए? नो, Not at all. From a defense point of view. और मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तो बनाया इस्लाम के नाम पे था और इस्लाम ही लेके जा रहा है इनके देश को, क्योंकि आज तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मुस्लिम कौन है। पाकिस्तान का द मेन क्वेश्चन दे डोंट हैव एन आंसर इज हु इज अ मुस्लिम, Meaning? मीनिंग कि ये हाँ जी, डिबेट हाँ की जी, भाई मुस्लिम कौन है, भाई अहमदियाज को तो आपने आउट कर दिया है, फिर कहते हैं इस्माइली भी नहीं है, फिर शियाज भी नहीं है, सुन्नी में कौन सा शिया भी फिरका नहीं सही है। मुस्लिम कौन है, असली इस्लाम किसका भी पता है। तो नहीं ये है। बलोच पठान को देख नहीं सकता है, पठान पंजाबी को देख नहीं सकता, पंजाबी सिंधी को नहीं देख सकता, सिंधी मुहाजिर को, मतलब आप देखो ना क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आई एम अ कीन पाकिस्तान वॉचर, और मैं इसलिए अपने बच्चों को बताता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा रिलीजन नेवर यूनाइट्स, एथनिसिटी यूनाइट करती है, भाषा यूनाइट करती है, रिलीजन कभी भी आप दुनिया में नहीं। तो पाकिस्तान में पता है कितना टेररिज्म है, मच बियॉन्ड यू एंड मी कांट इमेजिन। खैबर पख्तूनवा में रोज पाकिस्तान आर्मी के एवरेज है 7-8 सोल्जर, कई ऑफिसर, रोज ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं वहां पे पाकिस्तान के अंदर। दे आर फेसिंग मैक्सिमम टेररिज्म टुडे इज इन पाकिस्तान। उनकी आर्मी, मेरे साथ तो थे ना पाकिस्तानी ऑफिसर्स, वो कहते सर हम कराची जा नहीं सकते, गाड़ी में पिस्टल लेके जानी पड़ती है। मैंने कहा भाई हम धन्य हैं, हम इंडिया में हमने आज तक कभी पिस्टल नहीं कैरी करी अपनी कार में, डंडा नहीं कैरी किया, पूरे देश में घूमे हम, इवन व्हेन आई वाज सर्विंग, और अब भी घूमते हैं। वी आर सो सेफ, वी आर सो सिक्योर एज ए नेशन। वहां नहीं है, वहां कोई पकड़ लेगा आपको, आप मुहाजिर हो, आप पंजाबी हो, आप बलोच हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, फिरका परस्ती है। What do you think वहाँ पर इतना, why do you think इतना टेररिज्म उधर बढ़ गया? शुरू हो गई। क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड नैरेटिव है वो ये है कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है इंडिया हाँ। में और चीजें करता है, राइट? दिस इज द नैरेटिव, दिस इज व्हाट वी ऑल नो। तो जब पाकिस्तान टेररिस्ट ट्रेन करके यहाँ भेजता है तो उनकी खुद की कंट्री में टेररिज्म कैसे क्यों बढ़ेगा? हुआ ना, ये समझने की बात है। जब रशियन सही आर्मी आई है। ना अफगानिस्तान, फायर बैक करेंगे। तो अमेरिका तो तब कोल्ड वॉर वाज एट इट्स पीक, रशिया केम इनटू अफगानिस्तान। अब अमेरिका को लगा दे विल कम इनटू पाकिस्तान, एंड रशिया को वार्म वाटर्स चाहिए। तो ये 200 साल पुराना हिस्टोरिकल फैक्ट है। Afghan, you know, so they feel this is the shortest route to get warm waters and ports here in this. तो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रूल था, तो कम्युनिस्ट फेवरेबल, तो जो है यूएसएसआर की रेड आर्मी वॉकड इन। अब अमेरिका को क्या, अमेरिका ने क्या किया, CIA ने
पाकिस्तान आर्मी को यूज किया। अब तब तक पाकिस्तान आर्मी को ये जिहाद का और इस चीज का कोई टेररिज्म कोई आइडिया नहीं था। इनको बोला यार अब तुम ना एक फोर्स तैयार करो जो इनके साथ लड़ेगी रशियंस के साथ। तो इन्होंने तालिबान रेस किया। तो जो वहां नौकरी नहीं कोई नहीं जिहाद के नाम पे जो है अफगान पाकिस्तान से उन्होंने फंड किया, CIA ने ट्रेन किया, ISI ने हजार लोगों के कैंप लगाते थे उनको AK-40 पैसा CIA का। तो ISI ने सीखा टेररिज्म कैसे बनाना, उनको अमेरिका से सीखा उन्होंने, और उन्होंने वो इस्तेमाल किया रशिया पे। रशिया 8-9 साल में देखो ब्लडी नोज दे बैक्ड आउट, दे लॉस्ट। अब जो तालिबान आ गए वहां पावर में, अब जो जिसको आदत होगी वेपन की और चौधरी बनने की वो थोड़ी रुकेगा। अब तो वो जहर फैल चुका है और रायता फैल चुका था। वो पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है इस चीज से कि दे कैन कंट्रोल सम नैरेटिव, सम टेररिस्ट की भाई तुम इंडिया में करो, लेकिन कोई कहता नहीं मैं तो पहले तेरे को ठोकूंगा, पहले मैंने यहां निजाम लेके आना है पहले फौज को ठीक करना है। सो दिस इज सच अ डेंजरस गेम। दैट इज हाउ पाकिस्तान इज गेटिंग इट बैक फ्रॉम बाय देयर ओन पॉलिसीज, देयर ओन। अब तुम अगर रोज यहाँ पे तुम सिखा दो गली में लड़कों को पत्थर फेंकने का, वो उसके घर पे मारना है, कुछ दिन के बाद इनमें ही कोई लीडर बनेगा नहीं, पहले तेरे को ठीक मारे, तेरे को आसान है मारना, चल हटाओ। सो दैट इज द मोस्ट इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन। राज मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में स्टेटमेंट बना रहा हूँ, यू नो विच इज द मोस्ट इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन। जबकि पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन देयर आर्मी, फौज है तो सब कुछ है वहां, बस मोस्ट इनसिक्योर इज पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। क्योंकि पता नहीं कब हमला हो जाएगा, कहाँ मतलब मुशर्रफ पे 2-3 हमले हुए यार, जब वो तो प्रेसिडेंट डर के रहते हैं वो देर। पाकिस्तान नेवी के ऊपर कितने अटैक हुए, उनकी तो एयरबेस PNS मेहरान के ऊपर अटैक हुआ था यार, उनके अंदर घुस गए थे, 3-4 जहाज उड़ा दिए उनके। आई हैव बीन फॉलोइंग पाकिस्तान वेरी क्लोजली फॉर लास्ट 35-40 ईयर्स, तो फिर मेरे दोस्त भी रहे बट यू आर टेलिंग मी कि टेररिज्म तालिबान ये अमेरिका ने बनाया? अमेरिका ने बनाया, पाकिस्तान से बनवाया, पाकिस्तान की मदद से। जब अमेरिका ने ही तालिबान बनाया, हाँ, तो तालिबान में या दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा क्यों हो गया कि नाउ वी आर अगेंस्ट देखो ना अमेरिका? फिर जो मिडिल ईस्ट में या जो इस पूरे एरिया में जो लोग रेडिकल इस्लामिस्ट थे, फाइनली दे गॉट वन कंट्री वेयर दे कुड फ्रीली मूव, दैट वाज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल हो गया। मुल्ला उमर दे सेड कि ही इज यू नो एज गुड एज यू नो a descendant of prophet, और उस लेवल का उसको उस लेवल का उसको दर्जा दे दिया। तो these guys were being chased by Americans everywhere, so they moved into Afghanistan. हाँ जी, अच्छा यार क्या मजे की बातें की हैं ये सर ने, और काफी ठीक बात ठीक है, की है। काफी स्ट्रेट टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं कि देखो यार, मैं बड़ी देर से आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें, हमारी वीडियोस में हम बड़ी देर से कहते आ रहे हैं कि यार दूसरों को तंग करना छोड़ो और दूसरों को नफरत करना मत सिखाओ अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने करीबी लोगों को ये मत कहो कि उसको नहीं पसंद करना, उसको नहीं पसंद करना, क्योंकि वो ये मेजर साहब की बात ठीक है कि वो होता क्या है कि वो आपको फायर बैक कर पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये बता रहे थे कि भाई हमने वो किया अफगानिस्तान से बंदे वहाँ पे ट्रेन किए और मारने धारने के लिए कि वहाँ पे जाएं और ये ऐसे लड़ें, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो फायर बैक कर गए। अब उनमें से भी कोई एक उठ के कह रहा है कि पहले हम अपनी फौज को ठीक करेंगे फिर हम बाद में किसी को देखेंगे। तो अब हमारी जो फौज है उनके लिए दोनों साइड से खतरा है कि बाहर की जो कंट्रीज हैं उससे तो है, ठीक है, उसी के नाम पे तो चल रहे हैं, और उसके अलावा हमें अंदर के लोगों से भी खतरा है। तो वो दोनों साइड से हो रहा है उनको ना, ऐसे ही है। हमारे पंजाबी जुबान में कहते हैं ढोलकी बने हुए हैं कि दोनों साइड से बज रहे हैं, तो ये हो रहा है। अब ये देखो, ये तो फिर होगा। अभी भी ये आप सब लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है, सो भाई मत नफरत करना मत सिखाओ किसी को, ना ही किसी को कहो कि भाई उससे नफरत करो, ठीक है, उससे नफरत करो। दुनिया को प्यार की ज़रूरत है भाई, प्यार करना सिखाओ, ठीक है, और प्यार से रहना सीखो। उससे आपको भी फायदा है, उससे आपके जो पड़ोसी हैं उनको भी फायदा होगा। दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाओ। अगर आप दूसरों की जिंदगी को आसान बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी अपनी जिंदगी भी सुकून में आएगी। बिल्कुल, ये तो एक वो क्या लायम है ना, कारमा है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा करोगे दुनिया के साथ वैसा ही घूम के आपके साथ आएगा। वो चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो आपके है। कहते हैं ना कर्मा ऑलवेज हाँ जी, यही चीज होती है। सो कर्मा इज रियल
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बताइएगा वीडियो कैसी लगी। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर पूरा पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा एंड हमें सजेस्ट करें कि नेक्स्ट किस वीडियो पे रिएक्शन चाहिए। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।